हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्याम और हम वापस से स्वागत करते हैं आपका एआर क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हमने देखा हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम देख रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो ये साउथ इंडियन रिवर्स इसमें मैक्सिमम है। पहला नदी की बात करें तो हम महानदी है। ये नदी लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा स्टेट की। इसको हम लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को हम सौरो ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। इस नदी के कैचमेंट एरिया की बात करें, मतलब जो जलग्रह क्षेत्र है, तो वो है, इसके जो कैचमेंट एरिया हैं वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, और उड़ीसा। अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थल का, तो ये सिहावा छत्तीसगढ़ बस्तर हिल्स से निकलती है। ये सिहावा जो कि बस्तर हिल्स है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इस नदी के लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है शिवनाथ और मांड। इसके हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वह है ओंग, तेल और जोंक। जो हमारा हीराकुंड डैम है वो इस नदी पे ही है। इस नदी पे ही ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। जो कि ब्रह्मगिरी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ये गिरती है आंध्र प्रदेश में। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है प्रचनिता और इंद्रावती। और इसके हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है मंजीरा, प्रवरा, पेनगंगा। गोदावरी को हम लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। इसको हम वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। पेज को पलट लेते हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है।
और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है आंध्र प्रदेश होते हुए। इसके हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो है भीमा, मूसी, मुनेरू। और इसके अगर हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो है कोयना, तुंगभद्रा, दूधगंगा और घाट प्रभा। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी के बाद। सेकंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी, कृष्णा नदी। अब हम बात करते हैं कावेरी की। कहीं कहीं इसे KAVERI कावेरी भी लिखते हैं। ये ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकलती है और पूमफुर तमिलनाडु और पूमफुर तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं हेमवती और अर्कावती, और इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी, और भवानी, और अमरावती भी इसकी ही है। ये कावेरी जो रेनफॉल रिसीव करती है वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मानसून से वो रेनफॉल रिसीव करती है। दिस रिवर रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट and northeast मानसून। इसको हम थर्ड लार्जेस्ट रिवर भी कह सकते हैं या कहते हैं। स्टैनली रिजर्वियर जिसको हम मित्तूर डैम के नाम से जानते हैं, वो भी तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर ही बना है। अब हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। जिसको हम लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू मिलती है। इसके हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है तवा और शकर, और इसके हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वह हिरन, कोलार, दिंदोरी। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है।
which flows through Rift Valley. फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तापी की, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये अरेबियन सी में मिलती है गल्फ ऑफ खंबात से। ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमने देखा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और तापी के बारे में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी के बारे में। हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे वो पॉलिटी का रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग एंड लविंग मी।